हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया से हिमाचल का सौंदर्य देखने के लिए लोग आते हैं। तो हम भी आज रविवार के दिन एक जगह आए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत एक पिकनिक स्थल भी है और पहाड़ों की चोटी पर एक बहुत ही सुंदर जगह है। इसके आसपास बहुत सारे चीड़ के पेड़ भी लगे हैं और यहाँ पर बीच में लोक देवता का स्थान भी बना है। साल में एक बार यहाँ पर मेला होता है और लगभग 1 महीना पहले यहाँ पर मेला हुआ है। ये पिकनिक स्पॉट भी है। साथ में इस जगह ग्राउंड होने का कारण यह भी है कि यहाँ पर जो भेड़ बकरियाँ चराने वाले या गाय चराने वाले, पशु चराने वाले अपना डेरा जमाते हैं। तो इसलिए जहाँ पर भी डेरों के स्थान होते हैं वहाँ पर इस तरह के खूबसूरत घास से लकदक पिकनिक स्थल या ग्राउंड बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पहुंचकर बहुत ही सदमा लगा। सब जगह यहाँ पर है प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। यहाँ पर सब जगह कूड़ा ही पड़ा है। लोगों ने मेला तो मना लिया लेकिन प्लास्टिक को एडजस्ट करना वो भूल गए और इसके कारण यहाँ की जो खूबसूरती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ये सामने देखिए, ये किस तरह से यहाँ पर प्लास्टिक और गत्ते हैं। अगर गत्तों और अखबारों की बात की जाए, जब ये गलेंगे या ज़मीन पर जाएंगे तो इसमें जो केमिकल वाली स्याही है उससे ज़मीन भी ख़राब होगी और जिस पानी में या भूमि में ये मिलेंगे वो भी पूरी तरह से विषैली हो जाएगी। और अगर प्लास्टिक की बात की जाए तो प्लास्टिक को गलने में लगते हैं लगभग 1000 साल। कई प्लास्टिक ऐसे हैं। उस वजह से क्या होगा कि ये सारा प्लास्टिक अभी धीरे धीरे से नदी नालों की ओर जाना शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर धीरे धीरे से ये यहाँ नीचे है नदी, वहाँ पर पहुँचना ये शुरू हो चुका है। ये देखिए नीचे कहाँ पर प्लास्टिक पहुँच चुका है। उस वजह से जो नदी से पीने के पानी की सप्लाई है वो भी पूरी तरह से दूषित हो जाएगी और पीने का पानी नलों में पूरी तरह से जहरीला ही आएगा। और साथ में नदी महासागरों को ये प्लास्टिक से भरा वेस्ट पूरी तरह से जहरीला बना देगा। जितनी ऑक्सीजन हमें पृथ्वी पर जो पेड़ पौधे हैं से मिलती है उतनी ही ऑक्सीजन महासागरों और नदियों से भी आती है, क्योंकि वहाँ पर उसके अंदर भी जीवन है। अगर हम नदी नालों के जीवन को दूषित करेंगे तब सोचिए आप, वहाँ पर ऑक्सीजन की जगह तो गैस ही हमारे लिए उसमें बनेगी और हमारे जो रहने के स्थान है, वायुमंडल है, ये पूरी तरह से गैस चैम्बर बन जाएगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमाचल में कई जगह नलों से पानी नहीं आता है, तो वहाँ पर जो प्राकृतिक पानी के स्रोत है वहीं से ही पानी ज़मीन के अंदर से निकलता है। इसका कारण यह है कि जब बारिश होती है तो ज़मीन में जो जगह जगह छिद्र बने होते हैं उसमें रिस कर पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे से वो जो प्राकृतिक पानी के स्रोत ज़मीन के अंदर से निकलते हैं उसमें से होकर निकलता है। अब आप सोचिए कि उन दरारों में, ज़मीन की दरारों में अगर ये प्लास्टिक फंस जाए तो जो भी वर्षा का पानी होगा वो ऊपर ऊपर से बह जाएगा और जो प्राकृतिक पानी के स्रोत है वो सूख जाएंगे। हिमाचल में ऐसा ही हो रहा है। लगभग जो प्राकृतिक पानी के स्रोत हैं वो पूरी तरह से सूख चुके हैं और अब दरिया से ही पीने की पानी की सप्लाई की जा रही है। अब यहाँ पर भेड़ बकरियाँ, पशु भी चरते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो ये चम्मच है प्लास्टिक के,
अगर वो पशु इन चमचों को खाएंगे तो उनके गले में फंस जाएंगे। आदमी अगर यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए बैठेगा तो ये देखिए यहाँ पर जो ये बोतल फोड़ी गई है, इसका शीशा तो लगभग फॉरएवर के लिए रहता होगा, ये तो सड़ता भी नहीं है। किसी के पैर में घुस जाए तो उसकी क्या हालत होगी। इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रॉ है। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो खूबसूरत ये स्थल है पिकनिक के, इनके ऊपर भी पूरी तरह से ये एक बदसूरती का दाग लगाते हैं। अब आप देखिए यहाँ से ये दूसरी तरफ को एक नदी है। धीरे धीरे से ये प्लास्टिक नदी नालों की ओर ही आगे बढ़ रहा है और कई प्लास्टिक यहाँ पर दब जाएगा, जिससे जो ज़मीन के अंदर जीवन है वो भी पूरी तरह से डिस्टर्ब होगा। दोस्तों आपसे निवेदन है कि हिमाचल को खूबसूरत बनाए रखने में योगदान कीजिए और साथ में जहाँ पर हमारे लोक देवता या देवस्थान हैं वहाँ पर तो साफ़ सफाई रखनी बहुत ही ज़रूरी है। और अगर यहाँ पर साफ़ और हरा भरा ये मैदान होगा तो यहाँ पर देखिए कितना सुकून बैठने से मिलेगा। बहुत ही प्यारा व्यू।